Hello everyone. So in this video we'll take a quick look at PYQ analysis again. तो देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि PYQ से एक्चुअली में हमें पता क्या चलता है. एंड फॉर दिस एग्जाम्पल विल टेक दिस सिंपल PYQ. ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है आई थिंक. एंड दिस इज़ अ प्रिटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, एक तो रिटेल इन्वेस्टर है, दूसरा पेंशन फंड है, तीसरा इंश्योरेंस कंपनीज है. ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब व्हेन यू से PYQ एनालिसिस तो उससे आपको एक्चुअली में देखना क्या है, उससे आपको सीखना क्या है. दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू सी दैट. तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे उन लोगों ने डायरेक्टली पूछ दिया कि भैया कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कौन ट्रेड कर सकता है. ठीक है, तो क्या वो ये फ्यूचर में सिर्फ पेंशन फंड को उठा के ये नहीं पूछ सकते. यहाँ पे कॉरपोरेट बॉन्ड की जगह मान के चलो वो इक्विटी लिख दें. ठीक है, वो मान लो इक्विटी की जगह वहाँ पे इनवीट या रीट लिख दें और पूछ दें कि क्या ये पेंशन फंड इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. या फिर वो 4 ऑप्शन दे दें. मान लो आपको बोल दें इक्विटी और कॉरपोरेट बॉन्ड, रीट और इनवीट, और आपसे पूछ दें कि इंश्योरेंस कंपनीज़ इनमें से 4 में कितनों में इन्वेस्ट कर सकती है और आपको ऑप्शन दे दे 1 2 3 4, है ना. तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट PYQ एनालिसिस इज़, कि अगर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ये 3 चीज़ें ऐसा दे के पूछ सकते हैं. सो टुमारो दे कैन पिक एनी सिंगल वन ऑफ दीज एंड आस्क कि ये किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस में नहीं. तो जब आप PYQ एनालिसिस करते हो इस PYQ का, तो उसके बाद आपको ये टेक अवे ले जाना चाहिए कि हाँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई शुड नो एंड स्टडी, कि ये इंडिविजुअली किस किस चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस किस चीज़ों में नहीं. ये था अपना आउटकम नंबर 1. दूसरी चीज़, अगर मान लो ये एग्ज़ाम में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता, ठीक है, तो जस्ट अपना एक दिमाग लगाना थोड़ा सा. रिटेल इन्वेस्टर आपने 10 जगह पढ़ के रखा होगा कि ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपने पढ़ा ही होगा कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. हम आज की तारीख में GSEC डायरेक्टली खरीद सकते हैं RDAG प्लेटफॉर्म से RBI के, या फिर इनडायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में तो वो बिकता ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं. आपने दुनिया भर की ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये सब पढ़ के रखा होगा, तो आपको पता है कि ये तो पक्का ही है. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर पक्का इन्वेस्ट करता ही है, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो आपको श्योरिटी हो गई. दूसरी चीज़, ये जो दोनों हैं एटलीस्ट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स आर नॉट दैट एडवेंचरस ना. उनको थोड़ा तो यार एटलीस्ट मतलब अपना जो फंड है उसको सेफली इन्वेस्ट करना होता है ना. उनको सेफ्टी पे ध्यान रखना होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, रिस्क थोड़ा उनका मिनिमाइज्ड रहे. ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ता है इन दोनों को, ये कॉमन सेंस है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से ज़्यादा सेफ़ और कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आप सोचो. तो क्या ये इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. अगर इसमें नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे. ठीक है, तो एटलीस्ट इतने तक तो आप पहुंच सकते थे, है ना, कि मतलब एटलीस्ट ये दोनों पक्का इसमें तो इन्वेस्ट करते ही होंगे. तो उससे भी आप ये ऑप्शन देख सकते थे कि हाँ यार, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तो पक्का दोनों में इन्वेस्ट करता होगा, तो मैंने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया. उसके बाद मैंने ये देखा कि ये जो दोनों हैं पक्का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में तो इन्वेस्ट करते ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली. तो ऐसा कोई यहाँ पे और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा ना यहाँ पे कि जिसमें से आप ये कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अलग कर दो, क्योंकि वो तो एक साथ दिया है क्वेश्चन में. तो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी 1 2 एंड 3. तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. तो जब आप PYQ सॉल्व भी कर रहे हो, एनालाइज करने की तो बात छोड़ दो, जब आप सिर्फ सॉल्व भी कर रहे हो ना, तो आप इस लॉजिक से इस आंसर तक पहुँचे, तो इससे आपको पता चलेगा कि इवन इफ़ यू डोंट नो अबाउट सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन स्टिल रीच द आंसर. तो और ये टेक अवे आपको अपने साथ रखना है हमेशा. ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखना है कि आप इस आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो या कैसे पहुंचे थे. ठीक है, और अब हमने क्या किया ना यार, हमने ये क्वेश्चन अगर देखा है तो इनके बारे में थोड़ा जल्दी से रिवाइज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये रिवीजन सीरीज़ के अंदर मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ. जल्दी से इसको देख लेते हैं कि आज हम पढ़ के ख़त्म ही कर देते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और जो पेंशन फंड हैं, पेंशन कंपनीज़ हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ नहीं. ठीक है, तो फटाक से हम पहले इंश्योरेंस कंपनी में कैन इन्वेस्ट देख लेंगे और कांट इन्वेस्ट देख लेंगे. ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम जल्दी देख लेंगे अभी के अभी. तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, हाँ, तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है कि जब बात आती है, तो
ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसमें यूनियन और स्टेट की सिक्योरिटीज़ भी आती हैं, ठीक है, हर तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिकॉज देयर इज़ नथिंग मोर सेफ दैन दैट। अब देखो, कॉरपोरेट डेट या फिर बॉन्ड, ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। मतलब बॉन्ड जो होता है इट इज़ टेक्निकली डेट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बॉन्ड की रेटिंग होती है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो जो रेटिंग है वो AA और अबव होनी चाहिए, तो ही उसमें इन्वेस्ट कर सकती है इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रेटिंग अनरेटेड बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, रेटेड होने चाहिए, और उसमें भी AA या अबव होने चाहिए। क्या ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बट दी शुड बी लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, और ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज भी हो सकती हैं विच आर लिस्टेड, ठीक है, मतलब जैसे कि रिलायंस या फिर टाटा, ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं, या फिर अपनी कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसके शेयर्स अभी लिस्टेड नहीं है मार्केट में, तो वो नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ दूसरी माइनर चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे कि कुछ अप्रूव्ड, कौन से अप्रूव्ड और इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ रीट इनवीट हो सकते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है। रीट इन्वेस्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रूव्ड होना चाहिए। लेकिन कौन अप्रूव करेगा? ये जो इसको रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है? IRDAI रेगुलेट्स इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, तो वो इसको एक अप्रूवल की लिस्ट देते हैं, तो दे कैन इवन इन्वेस्ट हियर। या फिर एक कैटेगरी और हो सकती है इंफ्रा, हाउसिंग बॉन्ड्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहाँ नहीं कर सकते इन्वेस्ट, ये भी देखना पड़ेगा। तो देखो, मैंने शुरू में ही बताया वो कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो, बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जो कि या तो अनरेटेड हैं या फिर इनकी जो रेटिंग है AA से कम है, सॉरी, इसको मेरे को इस तरीके से लिखना चाहिए, हाँ, इस तरीके से रेटेड है, उसमें ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट ये नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी तरह के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में इनको इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं होता। और एक चीज़ आप जनरल ध्यान में रख सकते हैं, एक जनरल रूल, कि जब ये इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये किसी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में नहीं कर सकते कि सारा का सारा उठा के कि रिलायंस में ही पूरा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते ये, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेयर द इंश्योरेंस कंपनीज कैन एंड कैन नॉट इन्वेस्ट। अब जब आप यही चीज़ देखोगे अबाउट पेंशन फंड्स, ठीक है, तो ये मोर और लेस बिल्कुल इसी के ही जैसा है, ठीक है। एक चीज़ आप याद रख लेना कि इसको रेगुलेट कौन करता है? PFRDA, ठीक है। और मोर और लेस ये लगभग ऐसा ही है, इसमें भी कैन वाली चीज़ है और कांट वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये लगभग इंश्योरेंस कंपनीज जैसा ही है। यहाँ पे सबसे पहले आप याद रख लेना, सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में तो कर ही रहे थे, बॉन्ड्स में एक डिफरेंस है जो मैं आपको अलग अलग से बताऊँगा। वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या था इंश्योरेंस कंपनी में? रेटेड AA और अबव, यहाँ पे रेटेड A और अबव, ऐसा है, ठीक है। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी मेजरली दिस कोइंसाइड्स विथ अपना इंश्योरेंस कंपनीज वाले जो लिमिटेशंस वगैरह थे, मोर और लेस वही सेम है, ठीक है। तो उसी को आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ प्रीटी मच द सेम, ठीक। So this was all about a quick video about PYQ analysis, what you should learn from it। और फिर हमने जल्दी से, क्योंकि हम रिवीजन कर ही रहे हैं, तो हमने ये भी देख लिया कि भैया इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन कंपनीज, पेंशन फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, और उनको कौन रेगुलेट करता है। I'll see you in the next video. Bye bye.